मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना गुप्ता, योर अकाउंटेंसी लेक्चरर। और जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में हमारा चल रहा था अकाउंटिंग के मेथड। अकाउंटिंग के मेथड में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग मेथड दो तरीके से होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हम जो मेथड कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल है फर्स्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल बहुत ईजी है, आप उसे समझिए। और मैंने ट्रेडिशनल मेथड में आपको बताया था कि हमारे 3 अकाउंट होते हैं, पर्सन, रियल और नॉमिनल, जिसे मैंने हिंदी नाम भी आपको बताया था, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाममात्र। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडिशनल मेथड के रूल्स क्या हैं अकाउंटिंग के लिए। जो आपके 3 मेथड हैं, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है, तो उसमें रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर, यस, क्रेडिट द गिवर, यस, डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ रिसीवर और गिवर। और यही चीज़ आपको हिंदी में दिखाई दे रही होगी, और हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, पाने वाले को नाम करो, नाम को इंग्लिश में बोला जाता है डेबिट, और देने वाले को जमा करो मतलब क्रेडिट। यस, आपको समझ में है, पाने वाले को डेबिट करो, यस, जो व्यक्ति पा रहा है, पाने वाला व्यक्ति क्या है, जिसे कुछ मिल रहा है, वो व्यक्ति क्या है, पाने वाला। और देने वाला वो व्यक्ति है जिसने कुछ दिया है। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में 2 ही फॉर्म होती हैं, एक तो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में लेन और देन चलता है, और यहाँ पे भी वही है कि एक व्यक्ति को मिल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे दे रहा है। इसमें देखिए, राम ने, मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया है, एग्जाम्पल दिया है, राम ने सोहन को ₹100 दिए, ठीक है। यहाँ पे पहले हम पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है बेटा, व्यक्तियों से। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अभी कोई किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना वस्तु का हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का कोई रियल अकाउंट नहीं आ रहा और कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, मतलब देने वाला भी व्यक्ति है एक और लेने वाला भी एक व्यक्ति है। तो राम ने सोहन को ₹100 दिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, डेबिट, डेबिट, पाने वाला यहाँ पे कौन है, राम ने सोहन को दिए, तो पाने वाला यहाँ पे कौन है, सोहन, ये क्या कौन है, पाने वाला। और देने वाला कौन है यहाँ पे, राम, देने वाला। तो क्या हम इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, यस, हम रूल के अकॉर्डिंग, पाने वाला सोहन है तो हम सोहन को क्या करेंगे, सोहन का एक अकाउंट है वो क्या करेंगे हम, डेबिट, ठीक है। और देने वाला कौन है, राम, तो राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं बताया, सिर्फ बताया कि क्या तो डेबिट होगा और क्या क्रेडिट हो गया। तो क्या आपको समझ में आया ये, क्या आपको बिल्कुल भी टफ लगा, बहुत इजी है। 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति में से एक ने दूसरे को कुछ दिया है, ₹100 दिए हैं, ₹100 देने में पाने वाला व्यक्ति सोहन है यहाँ पे और देने वाला व्यक्ति कौन है, राम। तो हमने सोहन को डेबिट किया क्योंकि वो पाने वाला है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये डेबिट द रिसीवर, यस, पाने वाला कौन है, सोहन, देने वाला कौन है, राम, तो इसलिए हमने राम को क्रेडिट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक और। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोहन ने रोहन को ₹1000 दिए। यहाँ पे भी 2 ही व्यक्ति हैं, और यहाँ पे देने वाला कौन है, देने वाला आपका मोहन है, और लेने वाला कौन है, पाने वाला रोहन है। तो आप इस केस में भी हम एंट्री कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, पाने वाला कौन है, तो रोहन क्या होगा, डेबिट, और मोहन क्या होगा, क्रेडिट। क्या ये टफ है, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये टफ है, ये काफ़ी इजी है। एक व्यक्ति ने दिया है और एक व्यक्ति ने लिया है, उसी को हमें डेबिट और क्रेडिट करना है।
क्योंकि एंट्री में दो ही फॉर्म होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो भी हमेशा इक्वल होना चाहिए। वो हम आगे जब एंट्रीज करेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन क्या आपको पहला आज का ये अकाउंट समझ में आया, रूल समझ में आया? देखिए, अब हमारा है सेकंड अकाउंट, और सेकंड अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, जो रूल्स है वो है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। यस, इसका मतलब जो बिजनेस में वस्तु आए उसे तो हमें डेबिट करना है, और जो बिजनेस से जाए उसे हमें क्या करना है? क्रेडिट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 10,000 का फर्नीचर खरीदा। यस, बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000। तो आपके पास यहाँ आया क्या? आने वाली चीज है यहाँ पे फर्नीचर। ये क्या हुई है? आने वाली वस्तु, मतलब कम्स इन, जो आपके पास आया है कम्स इन। और गया क्या है आपके? जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा, फ्री में तो नहीं गया ना, गया क्या है? 10,000 रुपीज, मतलब कैश। कैश गया, तो ये क्या है? जाने वाली वस्तु, मतलब आपकी गोज आउट। तो आप क्या इसे हम लिख सकते हैं? आने वाली चीज क्या है? फर्नीचर है, तो आने वाली वस्तु को हम क्या करें? डेबिट। तो फर्नीचर को हमें क्या करना चाहिए? डेबिट। तो इस केस में जो एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी कि फर्नीचर तो हो जाएगा डेबिट, और जा क्या रहा है आपका? कैश। तो कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। क्या आप लोगों को समझ में आया? इस तरीके से कि फर्नीचर हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। तो हमें हमारा सेकंड रूल समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे ना तो कोई और चीज़ है, कैश भी एक वस्तु होती है और फर्नीचर भी एक वस्तु ही होती है। तो ये कौन सा जो रूल्स है वो रियल अकाउंट का रूल है। और रियल अकाउंट का हमने दोनों चीज़ों को देख करके, यहाँ पे ना तो व्यक्ति का नाम आ रहा है, ना ही हमने यहाँ देखा है कि कोई खर्चा और कोई हानि है। हमारे यहाँ पे एक वस्तु आ रही है और उस वस्तु को हमने क्या किया है? जो वस्तु आ रही है और एक वस्तु जा रही है, फर्नीचर भी एक आपकी क्या, बट फर्नीचर भी आपका एक थिंग्स ही है और कैश भी आपकी एक थिंग है, एक वस्तु ही है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे अकाउंट पर, और तीसरा अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। देखिए, अब हमारा थर्ड जो है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र का खाता। इस खाते के अकॉर्डिंग, इस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो रूल है वो है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यस, जितने भी खर्चे हैं उन्हें डेबिट करो और हानि है उन्हें डेबिट करो, और जितनी भी आय व लाभ हैं उन्हें क्रेडिट करो। आपको लग रहा होगा कि यहाँ खर्चे और हानि, खर्चे बिजनेस के क्या होते हैं बेटा? जैसे मैंने आपको बताया, कोई किराया चुकाया है, आपने कोई बिल्डिंग है रेंट पे ले रखी है और आपने उसको किराया चुकाया है, या आपने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है, उसको सैलरी दी है, वो आपका एक खर्चा है। या फिर किसी को मजदूरी दी है, मजदूर को, तो वो आपके लिए एक खर्चा है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, टेलीफोन बिल का पेमेंट किया है, ये क्या है? आपके खर्चे। और जो खर्चे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अधिकतर कैश में। ठीक है, नॉन कैश खर्चे भी हमारे पास हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ा आगे आएंगे। अभी हमारे बेसिक जो एक्सपेंसेस आएंगे वो आएंगे हमारे कैश के एक्सपेंसेस। तो आप देखिएगा कि ये जितने भी तरह के खर्चे हैं, किराया चुकाया, बिजली का बिल चुकाया, आज अगर बिजली का बिल चुकाने हम जाएं तो क्या हम बिना पैसे के बिजली का बिल भर सकते हैं? नहीं। तो अगर किसी को किराया हमें चुकाना, तो हम क्या बिना कैश के किराया चुका सकते हैं? नहीं।
तो इसलिए जो हमारा ये रूल है वो ये बोलता है कि एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट कर दो और क्रेडिट करो ऑल इनकम को और गेन को। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में बोला गया है किराया चुकाया। किराया आपका क्या है? रेंट। ठीक है, रेंट आपके लिए क्या है बेटा? एक खर्चा। तो खर्चे को हमें क्या करना है? डेबिट। और जाने वाली वस्तु यहाँ पर क्या है? कैश। ये क्या है? जाने वाली वस्तु। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैम ने दूसरी चीज क्यों नहीं की, है ना? ये वस्तु वाला रूल्स हमने क्यों लिया है? यहाँ पे हमने ये वाला रूल क्यों लिया? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या खर्चा यहाँ हो रहा है? यहाँ किसी तरह की कोई इनकम हो रही है? नहीं। तो मैं इस रूल को, या तो आपके पास खर्चा होगा, एक्सपेंस ही होगा, या आपके पास इनकम होगी, या फिर आपके पास लॉस होगा, या फिर आपके पास गेन। दोनों में से एक ही चीज़ होगी। इसलिए जब भी हम इस नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट के रूल में या तो एक्सपेंस के साथ या इनकम के साथ आपके रियल अकाउंट का रूल लगेगा, या फिर आपके पर्सनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट में आपके नॉमिनल अकाउंट के साथ रियल और पर्सनल अकाउंट में से किसी भी अकाउंट का रूल लग सकता है। और इस केस में हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ डेबिट करने वाली चीज़ क्या हो गई? हमारे यहाँ पे डेबिट करने वाली चीज़ क्या है? रेंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। और कैश हमारे यहाँ जाने वाली वस्तु है, तो कैश को हम क्या करें? क्रेडिट। क्योंकि ये कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग है? हमारे रूल नंबर रियल अकाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये क्या है? कैश को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या आप लोगों को अब ये समझ में आया? आशा करती हूँ कि किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ जर्नल एंट्रीज दूंगी, मतलब आपको बताना होगा कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।